मैं चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज मैं न्यू वीडियो के साथ आपके पास आया हूं और ये नंपाई का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम्स रह गए थे जो कि मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं या फिर अगर एग्जाम में नहीं भी आएंगे तो आपकी नॉलेज के लिए काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो कुछ 6 प्रोग्राम्स मैं आज लेके आया हूँ और इन 6 प्रोग्राम्स पे आज मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रन करते हैं ये वाला प्रोग्राम। इसका मैं कमेंट हटा दूं जरा, जो ये मैंने कमेंट हटा मतलब लगा रखे हैं, इसको कमेंट हटा दूं जरा। उसके बाद फिर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम क्या है। बेसिकली ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको ना नंपाई के कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो फंक्शन मैंने बताया है ना, एक ही प्रोग्राम मतलब एक ही प्रोग्रामिंग में मैंने 2 प्रोग्राम्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे देखिए दूसरे वाले प्रोग्राम को मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को आपको समझाना है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ये 2 प्रोग्राम है। ठीक है, एक प्रोग्राम में कॉपी मैंने फंक्शन लगाया है। ठीक है, और एक प्रोग्राम में मैंने व्यू फंक्शन लगाया है। तो सबसे पहले मैं कॉपी को समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख दिया इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ठीक है, ये एनपी मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, वही फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया ARR। ठीक है ना, ARR वेरिएबल ले लिया, उसमें np डॉट एरे में मैंने ये सारी वैल्यूज डाल दी 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया x, क्योंकि मेरे को कॉपी करना है तो उसके लिए एक नया वेरिएबल चाहिए, है ना। कॉपी करने के लिए न्यू वेरिएबल चाहिए जो x है। ठीक है, तो मैंने x ले लिया। x में मैंने क्या किया, ARR के कंटेंट कॉपी कर दिए। क्या कर दिए, कॉपी कर दिए, मतलब कि ये जो कंटेंट है ना, ये 1 2 3 4 5 पहले ये ARR में थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ARR से इसको x में डाल दिया। किस में डाल दिया, x में डाल दिया। और क्या किया, जो ये कंटेंट थे ना, इनको कॉपी किया, इनको मैंने कॉपी किया और x के अंदर डाल दिया। कॉपी करके x के अंदर डाल दिया। ठीक है ना, तो अब x के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, अब x के अंदर ARR के कंटेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, x के अंदर ARR के कंटेंट आ जाएंगे। और देखिए 0 नंबर पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 4 पे 5 है, जो कि इंडेक्स नंबर है, जो कि ऊपर लिखा होता है 0 1 2 3 4। तो मैंने 0 जो हमारा इंडेक्स नंबर है ना, इसमें मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, 42। ठीक है, 42 लिख दिया। और मैंने 2 प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, एक लगा दिया ARR, एक लगा दिया x। ये जो ARR है ना, इसमें कॉपी वाला आउटपुट आ जाएगी, कॉपी वाली आउटपुट। ठीक है, एक से मैं इधर ना वो लगा लेता हूँ, हाँ, कॉपी वाली आउटपुट आ जाएगी। ठीक है ना बेटा, जो कि है 42 2 3 4 और 5। ठीक है ना, और इसमें हमारी आएगी एज इट इज जो आउटपुट है, हमारी क्या आउटपुट है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये आउटपुट आएगी, क्योंकि x के अंदर जो हमारी नॉर्मल आउटपुट आएगी और ARR के अंदर हमारी कॉपी वाली आउटपुट आएगी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल F5 किया मैंने, देखिए एज यू नो 42 2 3 4 5 जो मैंने ऊपर लिखा है कॉपी करके, और x के अंदर नॉर्मल हमारी आ जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, सो होप्स तो आपको वाला प्रोग्राम समझ आया होगा, यह होता है हमारा कॉपी फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसको जरा कमेंट लगा दूं और उसको मैं नीचे वाले को कमेंट से हटा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको दूसरा प्रोग्राम भी मैं समझा सकूं। ये मैंने कमेंट कर दिया, ये भी मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है ना, अब इसको मैं कमेंट से हटाता हूँ, 1 2, ये जो जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड है, आपको पता है ये जो 4 बताता हूँ, ये 5th लाइन होगी, ये 6th लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई पूछे ना कि इसमें लाइन्स ऑफ कोड कितनी है, तो आप बताना इसमें लाइन्स ऑफ कोड है 6। ठीक है, देखिए फिर मैंने np डॉट एरे ले लिया, फिर मैंने व्यू ले लिया। क्या ले लिया मैंने बेटा, व्यू ले लिया। व्यू में मैंने 42 कर दिया और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। कॉपी क्या करता है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट में कॉपी वाली वैल्यू प्रिंट कराएगा और दूसरे में एज इट इज जो ओरिजिनल है। व्यू क्या करेगा, दोनों के अंदर ही वो वैल्यू प्रिंट करा देगा जो कि हमने चेंज की है। जैसे व्यू में मैंने 42 लगा दिया ना यहाँ पे 0 नंबर पे, इंडेक्स नंबर पे, तो इसकी आउटपुट 42 2 3 4 5 आएगी। तो होगा क्या, इसमें भी 42 2 3 4 5 आएगी, इसमें भी 42 2 3 4 5 आएगी। चलिए रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 42 2 3 4 5 42 2 3 4 5। ठीक है ना, यही फंक्शन होता है कॉपी और व्यू का। तो होप्स को आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, कॉपी और व्यू फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। चलिए
अब एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और ऊपर वाले को कमेंट से हटा देते हैं, ताकि मैं आपको पहले ऊपर वाला प्रोग्राम समझा सकूं। ठीक है, इसको भी कमेंट कर दिया, ये भी हमारा कमेंट आउट हो गया और ये भी हमारा कमेंट आउट हो गया। ठीक है ना, अब इसको हटा देते जरा ऊपर वाले को, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया और ये हटाया। ठीक है, लो वो इंडेंटेशन एरर था वो हट गया। ठीक है, अब देखो इंपोर्ट numpy एस एनपी कर दिया मैंने। ठीक है, हमारा एनपी ऑब्जेक्ट हो गया, वही सेम हमने लाइन डाली, एक वेरिएबल ले लिया ARR, एनपी डॉट एरे में मैंने 1 2 3 लिख दिया। फिर मैंने इसके अंदर फॉर लूप लगा दी। क्या लगा दी? फॉर लूप। हमारी आउटपुट ना हमेशा ऐसे आती है ना, जैसे देखो ऐसे आती है ना हमारी आउटपुट 1 2 3 है ना। अब हमारी आउटपुट कैसे आएगी? 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है ना, ऐसे आएगी हमारी आउटपुट। क्योंकि क्यों आएगी ऐसे आउटपुट? क्योंकि मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्या करता है? लाइन ब्रेक करके आउटपुट करता है, लाइन ब्रेक करके आउटपुट शो करता है। क्या? कौन? फॉर लूप। ठीक है, अब देखिए मैंने फॉर एक्स इन ARR ले लिया। आपको पता है ARR के अंदर हमारी सारी वैल्यूज 1 2 3 है, तो ARR की जो 1 2 3 वैल्यूज है हमारी, ठीक है, वो इसमें ओहो एक सेकेंड, ठीक है हाँ, तो ARR की जो सारी वैल्यूज है 1 2 3 वो इसमें आ जाएगी और इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी? फॉर लूप में। फॉर लूप के अंदर जाएगी तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया? एक्स, और प्रिंट एक्स कर दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? 1 2 3 लाइन ब्रेक करके। ठीक है, देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 लाइन ब्रेक करके आ गई ना आउटपुट, ये देखिए लाइन ब्रेक करके। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा प्रोग्राम समझाते हैं। पहले इसका कमेंट हटा दें, इसका भी, इसका भी, ठीक है, और इसका भी, और इसको कर देते कमेंट। ठीक है, ये कमेंट कर दिया, ये कमेंट कर दिया, ये कमेंट कर दिया और ये कमेंट कर दिया। अब इसको समझते। ठीक है बेटा, देखिए ऊपर सिर्फ एक एरे दे रखा था। एक एरे का मतलब, एक एरे का मतलब पता क्या हो गया? 1D एरे, मतलब 1 डायमेंशन एरे। ठीक है, इसमें मैंने कितने एरे दे रखे हैं? देखो 1 और 2, तो 2 मतलब 2D एरे। डी का मतलब डायमेंशन, डी का मतलब क्या हो गया बेटा? डायमेंशन। एक मिनट, ठीक है ना, तो इसमें 2 एरर दे रखे हैं मैंने। फिर वही सेम प्रिंट आउट लिखा है फॉर एक्स इन ARR प्रिंट एक्स। इससे क्या होगा? हमारी वही सेम आउटपुट आ जाएगी। बस क्या होगा, अब आप खुद ही देखो रन होके क्या होगा। ठीक है, मैं रन करके दिखाता हूं आपको। देखिए पहले ऐसे 1 2 3 आ गई और फिर ऐसे 4 5 6 आ गई, लाइन ब्रेक हो गई। क्योंकि कितने एरे है? 2D एरे है। तो ये फॉर लूप हमारा 2D एरे प्रिंट कराएगा और ये फॉर लूप हमारा सिर्फ और सिर्फ 1D एरे प्रिंट कराएगा। ठीक है, सो होप्स को आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में देखिए, पहले इसको कमेंट से हटा देते हैं हम। ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ इसको कमेंट से हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया कमेंट से। ठीक है, और इसको कमेंट लगा देते, क्योंकि अभी फिलहाल मैं ऊपर वाला प्रोग्राम समझाऊंगा ना, फिर उसको कमेंट से हटा दूंगा और इसको लगा दूंगा। ठीक है, चलिए जैसे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट numpy एस एनपी। ठीक है, इसमें मैंने 2 वेरिएबल ले रखे हैं, np डॉट एरे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए एक ले रखा है AR1, एक ले रखा है AR2। ठीक है, ये भी हमारा 1D एरे है, ओ सॉरी ये भी हमारा 1D एरे है। ठीक है ना, ये भी हमारा 1D एरे। ठीक है, और फिर मैंने ARR में क्या करा दिया? कॉनकैटिनेट लगा दिया। क्या लगा दिया? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट पता है क्या करता है? कॉनकैटिनेट 2 एरेस या उससे ज्यादा को जोड़ता है। ठीक है ना, जोड़ता है। ठीक है ना, कॉनकैटिनेट क्या करता है? 2 एरेस या उससे ज्यादा को जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए कॉनकैटिनेट मैंने ARR 1 2 लगा दिया और प्रिंट कर दिया ARR, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखिए देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि जोड़ा है, प्लस नहीं किया। जोड़ना अलग होता है, प्लस करना अलग होता है। प्लस करने के लिए हम सम फंक्शन लगाएंगे, जोड़ने के लिए हम कॉनकैटिनेट लगाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखते क्या आउटपुट आती है इसकी। देखिए आगे ना जुड़ के 1 2 3 4 5 6। जुड़ना मतलब सम नहीं, जुड़ जाना। जैसे 2 फंक्शन है ना अलग, वो जुड़ जाना। ठीक है, तो होप सो आपको मेरा प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब नीचे वाला प्रोग्राम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है numpy का, इसके बाद मैं और कोई टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है,
इसको हटा देते जरा। ठीक है, ये दो मैंने प्रोग्राम हटा दिया, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। ठीक है, इसमें ना स्प्लिट फंक्शन लग रखा है। क्या लग रखा है? स्प्लिट फंक्शन, मतलब 3। मतलब कि क्या, आपको मैं वैसे बता देता हूँ। ये मैंने आउटपुट ले ली 1 2, सॉरी ये मैंने वैल्यूज ले ली 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 मैंने वैल्यूज ले ली और स्प्लिट लगा दिया नीचे। मैंने स्प्लिट फंक्शन में ARR 3 लगा दिया। 3 मतलब पता है क्या हुआ? 3 मतलब हुआ इसको 3 टुकड़ों में बांटो। किसको? ये लिस्ट को। ये लिस्ट को 3 टुकड़ों में बांटना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें 6 एलिमेंट्स है, तो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 6 एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड करूंगा तो आउटपुट आएगी 2, है ना। 6 एलिमेंट को 3 से डिवाइड करूंगा तो आउटपुट आएगी 2। तो मतलब इसको 2 में काटना है। तो पहला पार्ट हो गया 1 2, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया 3 4, तीसरा पार्ट हो गया 5 6। तो इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3 4 5 6 अलग अलग। ठीक है, अब देखो कैसे आती है। कंट्रोल F5 किया, देखो 1 2 अलग, 3 4 अलग, 5 6 अलग। मैंने पहले बता दिया कैसे है। ठीक है, तो इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, तो होप सो आपको ये प्रोग्राम्स, जो 6 प्रोग्राम्स से अच्छे समझ आए होंगे। ठीक है, और मेरे चैनल्स को प्यार देने के लिए शुक्रिया। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिट्स विद हिमांशु। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।